नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज सीक्वेंस पीएससी सेकेंड ईयर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वीज प्रिंसिपल। बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं, तो जिसको ये समझ में आ गया क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है। इफ़ an, bn एंड cn आर थ्री सिक्वेंसेस सच दैट 1, क्या कंडीशन है, an ग्रेटर देन इक्वल टू bn ग्रेटर देन इक्वल टू cn। ठीक है ना। bn की टर्म क्या है, an से तो बड़ी है और cn से क्या है, छोटी है। ठीक है ना। यानी फॉर ऑल n है ये, जैसे इस तरह से ये a1 ग्रेटर देन इक्वल टू b1 ग्रेटर देन इक्वल टू c1, a2 ग्रेटर देन इक्वल टू b2 ग्रेटर देन इक्वल टू c2 अप टू सॉन an ग्रेटर देन इक्वल टू bn ग्रेटर देन इक्वल टू cn फॉर ऑल n। ठीक है ना। तो इस तरह से दे रखी है पहली कंडीशन, तो ये दे रखी है। दूसरी क्या दे रखी है, सीक्वेंस an एंड cn, यानी कि सबसे पहली और सबसे लास्ट वाली बोथ कन्वर्स टू a। तो आपने प्रूव करना है ये जो bn है ना बीच वाली, इसको क्या बोलते हैं, bn आल्सो कन्वर्स टू a। ठीक है ना। सैंडविच की तरह है, सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं शायद इसको। ठीक है ना। तो देखो जो जो दे रखा वही करेंगे। सिंस an टेंस टू a एंड cn टेंस टू a, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा देंगे। सो बाय डेफिनेशन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स m1 एंड m1 एंड m2 सच दैट an माइनस a का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, cn माइनस में a का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब क्या ले लेते हैं, टेक m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2। ठीक है ना। बच्चे इसमें बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं, क्या कंसेप्ट है ये भाई। देखो an की टर्म में a की तरफ जा रही है, किसके लिए, मतलब an माइनस a का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। मान लिया यहाँ से ले लेते हैं, मान लिए m1 ले लिया और m से बड़े n के लिए an माइनस ए का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। सिमिलरली cn माइनस ए का मोड लेस देन क्या है, एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। मान लिया m2, दोनों इक्वल तो होंगे नहीं, थोड़े एक छोटा बड़ा होगा। मान लिया ये m2, मतलब m2 से बड़े के लिए cn माइनस ए का डिफरेंस क्या रहा है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा m चाहिए जो इस दोनों एप्सिलॉन तो एक ही है दोनों में, तो एक एप्सिलॉन के लिए मतलब एप्सिलॉन एक है तो मैं चाहता हूँ एक नंबर ही आ जाए, तो दोनों में एक ही नंबर काम कर जाए कॉमन। ठीक है ना। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए इन दोनों में से, m1 और m2 में से एक ऐसा नंबर चाहिए जो इस एप्सिलॉन के लिए दोनों के लिए सेम काम करे। ठीक है ना। तो वो क्या करूँगा, मैं मैक्सिमम लूँगा। क्यों लूँगा मैक्सिमम, देखो अगर भाई देखो m1 से बड़े के लिए तो ये काम कर रहा है ऊपर ये ठीक है ना, और m2 क्या कर रहा है, ये बड़ा काम कर रहा है। तो मुझे दोनों के लिए जो काम करेगा वो क्या करेगा, जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में क्या होगा, कॉमन। अब देखो ये m2, इन दोनों का क्या ले लेंगे हमें, इंटरसेक्शन पार्ट ये है, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है ना। तो m2 काम करेगा यहाँ पर, यानी कि m1 m2 में कौन है, m2 मैक्सिमम है। m2 क्या है, मैक्सिमम m2 मतलब m1 से m2 बड़ा है। ठीक है ना। तो हमेशा सीक्वेंस के अंदर बड़ा नंबर ही काम करता है। देखो अब यहाँ से देखो ये m2 नंबर इस cn माइनस ए एप्सिलॉन के लिए तो काम कर जाएगा, लेकिन ऊपर वाला काम करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना। देखो कैसे, जैसे cn माइनस में ए, अब मैं एक ही नंबर काम करूँ, मान लिया यहाँ पे मैंने m1 नंबर ले लिया, इन दोनों यहाँ तो m1 है, यहाँ क्या है m2। मान लिया मैंने m1 ले लिया, m1 ऊपर वाले के लिए काम कर जाएगा, नीचे वाले के नहीं काम करेगा,
क्योंकि M2 से लेकर M2 से बड़े नंबर के लिए ये काम कर रहा है एप्सिलॉन। तो इस पीछे के लिए तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। बट M2 इन दोनों के लिए काम कर देगा, M2 इसके लिए भी काम कर जाएगा और M2 इसके लिए भी काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन पार्ट लेना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखो कैसे, फिर क्या है, जैसे ये एप्सिलॉन किसके लिए काम कर रहा है, M2 के लिए, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो ये एप्सिलॉन M2 से बड़े, यानी M1 से जो बड़े नंबर है वो M2 से ही बड़े नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम आपका सुलभ हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखो बच्चों, ये देखो फिर क्या करूंगा मैं, टेक M इज इक्वल टू क्या ले लेता हूं मैं, मैक्सिमम ऑफ M1 M2। अब देखो ये मैक्सिमम, यहाँ बच्चे बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं, तो देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी an माइनस में a का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M1, cn माइनस में a का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M2। अब देखो ये देखो यहाँ पर, अब M1 M2 में से कोई ना कोई तो एक तो बड़ा होगा, तो ये मान लीजिए M1 छोटा ले लेते हैं, M2 बड़ा ले लेते हैं। अब देखो ये ऊपर वाली टर्म क्या कर रही है, M1 से बड़े के लिए, M1 से इक्वल और M2 से बड़े के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है भाई इस नंबरों के लिए, M1 और M1 से बड़े के लिए ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, ट्रू है, यानी an माइनस ए का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है, cn माइनस ए का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, ये यहाँ से ये इसके लिए बड़ा है, ठीक है ना, M2 और M2 से बड़े के लिए, ठीक है ना। तो मैं इस एप्सिलॉन के लिए कॉमन M लेना चाहता हूँ जो दोनों के लिए काम कर जाए, यानी इस एप्सिलॉन के भी काम कर दे, इस एप्सिलॉन के लिए भी काम कर दे। तो वो कौन करेगा, वो M2 करेगा। क्यों, अभी जो नंबर M2 से बड़े हैं, जो नंबर M2 या M2 से बड़े हैं, ठीक है ना, वो M1 से तो बड़े हैं ही हैं, देख लो भी सका, ठीक है ना। लेकिन जो नंबर M2 से बड़े हैं वो को जरूरी नहीं है वो M2 से छोटे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब ये कंडीशन जो है, ये कॉमन पार्ट जो है, ये और ये इन दोनों का कॉमन पार्ट, ये दोनों एप्सिलॉन के लिए सेम काम करेगा। क्यों, अगर इस पोर्शन में M1 से भी बड़े एलिमेंट हैं और M2 से भी बड़े एलिमेंट हैं, तो इसके लिए दोनों काम कर जाएंगे, ठीक है ना, ओके। अब ये नीचे वाली इक्वेशन देखो, cn माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन M2, ठीक है ना। अगर मैं M1 ले लेता हूँ तो M1 ले लेता हूँ तो इसके लिए ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें M1 से बड़े नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, ये तो M2 से बड़े के लिए काम कर रहा है, M2 या M2 से बड़े के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला सिस्टम बिगड़ जाएगा, यानी कि M1 के लिए ये नीचे वाला काम नहीं करेगा, M2 के लिए दोनों काम करेंगे, ये भी काम करेगा ये भी। क्यों, अगर जो नंबर M1 से बड़े हैं वो M2 से बड़े भी हैं, ठीक है ना, और M2 से तो बड़े हैं ही, तो दोनों के लिए ये कॉमन पार्ट काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, इन दोनों का मैक्सिमम है इन दोनों में से कोई एक ही, ठीक है ना, ओके। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं भाई, an माइनस में a क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन, और ये आप जानते हो अगर x का मोड लेस देन a होता है तो माइनस a और a के बीच में वैल्यू करती है लाई a की, ठीक है ना। तो यहाँ से ये माइनस, ये क्या है, an माइनस a का मोड लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, एंड क्या आएगा बच्चों, अच्छा इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, an माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, कैपिटल M है वही है m, एंड cn माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M। यहाँ से करते हैं, देखो माइनस एप्सिलॉन से बड़ा आप जानते ही हो, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, ठीक है ना, ये बाद में लिख लेंगे। एंड यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन cn माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से a जोड़ दो, a माइनस में एप्सिलॉन ग्रेटर देन an लेस देन क्या हो गया, a प्लस में एप्सिलॉन, और यहाँ से क्या आ गया, a माइनस में एप्सिलॉन ग्रेटर देन cn a प्लस में एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ से देखो ये कंडीशन उठाते हैं पहले वाली, क्या देखो, अब यहाँ से देखो बच्चों, an, यहाँ से देखो an से छोटा कौन है, a माइनस एप्सिलॉन, an से छोटा कौन है, a, यहाँ से उठाते हैं a माइनस में एप्सिलॉन और लेस देन क्या है an, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है bn, और cn उठाते हैं यहाँ से, cn किससे बड़ा है, देखो यहाँ देखो लेस देन a प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल
समझे? छोटा तो उठा लिया यहाँ से, एक पार्ट तो उठा लिया यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना आप ए एन से, और सी एन ये कौन सा पार्ट उठा लिया यहाँ से, ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस में एप्सिलॉन है ग्रेटर देन, ए एन को छोड़ देते हैं, सी एन को छोड़, कौन उठा लेते हैं, बी एन, क्योंकि ये तो इसके बीच में है भाई, ये बीच वाला पार्ट जो है ए माइनस एप्सिलॉन से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, और ये वाला पार्ट क्या है, ए प्लस एप्सिलॉन से स्ट्रिक्टली लेस देन है, ठीक है ना। तो यहाँ से ले लिया बी एन और लेस देन क्या ले लिया, ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल है एन ग्रेटर एन लेस देन सॉरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एम। यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से दोनों तरफ से क्या कर देते हैं, ए घटा देते हैं, ए घटा देते हैं तो क्या आएगा बताओ, ए घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन बी एन माइनस में ए लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एम। यहाँ से वो डेफिनेशन लगा देंगे मॉडुलस वाले, तो क्या हो जाएगा, बी एन माइनस में ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एम। ठीक है बात हुई, ये किसकी डेफिनेशन आ गई, बी एन क्या कर गई, ए को कन्वर्जेंट होगी, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल टू क्या आ गई, ए आ गई। इसको बोलते हैं बच्चों स्क्वीज प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, स्क्वीज प्रिंसिपल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।